नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सौवसा। शांति के पति को शांति के मार्ग पर एक ही विचार, एक ही लक्ष्य पक्ष से बढ़ने वाले सभी धर्मार्थी जीवों, मोक्षार्थियों, आप सभी जन मेरे बाप दादा के उम्र के, बड़े भाई के उम्र के हैं, ये तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आप साक्षात हमारे कुटुंबी जन है। ये पूर्व में भी मैंने डिस्कस किया है आपसे। कहा तो लोक में भी ये भावना भाई जाती है कि संपूर्ण विश्व ही हमारा कुटुंब है। वसुधैव कुटुंबकम अहम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसा उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। संपूर्ण विश्व को ही कुटुंब मानने वाले परंपरा है हमारी भारतीय संस्कृति। हम तो एक्चुअली एक ही कुटुंब का हिस्सा है, ये मैं समझता हूँ। कोई गरज पड़े, कुछ हो जाए, हम ही एक दूसरों के लिए सहारा है। हाँ, ये बात कहना ज़रूरी समझता हूँ। वैसे मेरे दिमाग में ये हिंदू है, ये इस कास्ट का है, ये सब कभी नहीं आया। बहुत जन जानते हैं। वैसे पहले में मैं और एक बात कह दूँ, जहाँ पर मेरा बचपन गुजरा है, यहाँ पर आप लोग मूल में महाराष्ट्र देश का, वहाँ पर मेरे अड़ोसी पड़ोसी इस तरफ मुस्लिम थे, इस तरफ हरिजन थे। एक मोहल्ले में रहते थे जिसे चाड़ कहते हैं। एक ब्राह्मण भी थे जो मैं देख पा रहा हूँ, एक वाणी समाज के भी थे, एक माली समाज के थे। सभी एक ही थैली के चट्टे पट्टे। एंड दैट मेक्स आवर सोसाइटी एकदम मस्त। हमारी समाज जो आज इतनी चुस्त और मस्त दिख रही है, जिसके कारण हमारी संस्कृति इतनी फूल फल रही है। सभी जाति प्रजाति के लोग यहाँ पर रहते हुए भी उनमें भारतीय तो नहीं छूट पाता। ये आपसी आत्मीयता, भाईचारा ये कहीं खो नहीं जाता। ये इसकी खासियत है। मंगलायतन में भी अभी जहाँ पर मैं 10 साल रहा हूँ, वहाँ पर भी कुछ ऐसा डिस्प्यूट जैसी एक बात बनी, एक झगड़े जैसी कोई स्थिति बनी थी, जिसमें कुछ जैन भाइयों ने यह आवाज़ उठाई कि मुस्लिमों को प्रवेश नहीं कराया जाना चाहिए अंदर। वो तो पर्यटन स्थल है एक्चुअली मंगलायतन तो, लेकिन पर्यटन स्थल ऐसा अलग सा है नहीं। मंदिर भी उसी कैंपस प्रेमाइसिस में है, तो मंदिर में भी वे आते ही है। तो मैंने सबका विरोध करते हुए ये कहा, हमारी जैन संस्कृति इसका स्वीकार नहीं करती इसे। हमारा समोशरण इस बात का प्रतीक है जहाँ पर जाति प्रजाति का कोई मर्यादा ऐसी रहती नहीं है। और फिर सुखी होने का अधिकार मानव मात्र नहीं सुखी होने का अधिकार मानव मात्र नहीं, जीव मात्र को है। जहाँ पर सभी जाति प्रजातियों के वहाँ पर आते हैं। अरे वहाँ पर देव और नरकी तो आ नहीं सकते बेचारे, उनके पूर्व पाप कर्म के उदय से। बट हमारी तरफ से कोई रोक नहीं लगी है। वहाँ पर आप जानते हो, हिंस्र पशु शेर जैसे वे भी वहाँ पर आते हैं, गिद्ध जैसे वे भी वहाँ पर आते हैं, और सभी प्रेम से, सौहार्द से, आपस सौहार्द से वहाँ पर बैठते हैं। इसलिए मेरे दिमाग में ये बिल्कुल नहीं है। और मैं समझता हूँ मुस्लिम भाई भी, बल्कि मेरे देखने में भी है, गुजरात में रोज की सभा में एक जगह 2 मुस्लिम भाई आकर बैठते हैं। उन्होंने ही बाद में 8 मूल गुण के नियम लिए थे। अरे वे भगवान का दर्शन करेंगे तभी तो उनके मांस मदिरा का अभाव होगा। अब भगवान से ही उन्हें दूर रखेंगे, जिन मुद्रा से ही, मंदिर से ही, देवालय जिनालय से ही दूर रखेंगे, तो उनमें विकास के अवसर कब होंगे? विकास तब होगा जब भगवान जैसी उत्कृष्ट वस्तु से मिलन होगा और खाते होंगे वे घर पर मांस वगैरह।
लेकिन मंदिर में जब आते हैं तो इतनी मर्यादा तो मैं समझता हूँ हर कोई रखता है। मंदिर में जाते समय मंदिर की शुद्धता का भान सभी जन रखते हैं, और एक बार आने तो दीजिए। एक बार आने के बाद ये सब कुछ नहीं रहने वाला है। अनादिकाल से हम देखें थोड़ा भूतकाल अपना, क्या क्या कमियां हम में नहीं रही होगी। एक बार मंदिर में आना चाहिए, ऐसा मेरा भाव है। आदि आदि यहाँ पर भी मुझे जो कहना है मैं तो वो कहूँगा ही अभी, लेकिन टाइम आया है तो मैं कह देता हूँ अभी। मेरी ये भी भावना है कि यहाँ पर एक दो बार अपने सभाएं चलती है, स्पेशली रात की तो 12 महीने चल ही रही है, रात्रि में 7 से 8 यहाँ पर। तो इसमें कोई भी जन जो खाली बैठा है, टीवी देख रहा है, फ़ोन देख रहा है, एकदम खाली है, जिनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये मुझे कहना है, वे इंस्पायर्ड यहाँ पर आकर बैठ सकते हैं। मुझे और एक बात की याद आ रही है, एक समाज में कुछ भंगी भाई भी आकर बैठते थे सभाओं में। तो इस मामले में हमारी छाती इतनी तगड़ी और इतनी विराट होना चाहिए कि एक छत्र छाया में सभी जन, और फिर जैसे मैं कहता रहा हूँ, स्वयं भगवान की निगाह में सभी जन एक है। और हम कौन होते हैं, इसे राइट है और इसे राइट नहीं है कहने का। भगवान की निगाह में सभी एक है, मतलब भगवान को न लेना देना है कुछ। वो किसी को दंड देने के लिए नहीं बैठे हैं, किसी को पुरस्कार देने के लिए नहीं बैठे हैं। उनकी नज़र में तो सभी जीव समान है, और सभी जन उठकर प्रगति करके वे भी भगवान बन सकते हैं। जो भी यहाँ पर प्रसंग आज मैं थोड़ा सा बता दूँ। अभी हम यहाँ पर सभी जन बैठे हैं। प्रसंग विशेष यह है कि यहाँ पर कोई पुण्यशाली जीव हुए थे पहले, जिनका नाम धन्य कुमार जी था, धन्य कुमार जी बेलोकर। हालांकि ये भी एक कड़ी है, ऐसी तो कितनी ही कड़ियाँ होती आ रही है, होती रहेगी, और जिसके पीछे ये संस्थान हमारा जीवंत रहता है। मुझे पता नहीं है इसकी नींव किसने रखी है, पहली ईंट किसने रखी है, बीज किसने बुआ है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये जानता हूँ किसी ने बीज बोआ होगा, किसी ने पहली ईंट रखी होगी, तो किन्हीं और ने खाद डाला होगा, पानी डाली होगी, किसी ने फेंसिंग किया होगा। ये एक टीम वर्क है बड़ा। और जिस व्यक्ति ने यहाँ पर प्रारंभ करते समय, पहला बीज बोते समय, पहली ईंट रखते समय जो जो भावनाएं भाई होगी, जो जो स्वप्न देखे होंगे, उन्हें साकार करने के लिए तुम ही हम लोग हैं सब। और ये आप लोगों के बिना संभव नहीं होगा। इसे प्रॉपर इंग्लिश में, मैं इंग्लिश बोलना तो नहीं चाहता बहुत, लेकिन इसे कहते हैं टीम वर्क। इतना तो मैं समझ रहा हूँ, आप सब समझ रहे होंगे। ये एकता का फल होता है, ये यूनिटी का फल होता है। हम सब एक आए बिना ये सब नहीं होगा। जैसा मैं अभी उदाहरण दे रहा था, ये जैसे वास्तु खड़ी होनी थी, इसे ईंट की भी ज़रूरत है, सीमेंट की भी ज़रूरत है, रेती की भी ज़रूरत है, पानी की भी ज़रूरत है, आदमी की भी ज़रूरत है। यदि सभी जने झगड़ा करने लग जाए, मेरे बिना कैसे होगा, मेरे बिना कैसे होता, तो ये बात नहीं बनेगी और वो दीवार पने को प्राप्त नहीं होगी। तो यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, मैं समझता हूँ आपकी विनम्र भावना से, आपके सहयोग के बिना ये सब हो नहीं सकती। मेरा पर्सनल काम भी बहुत जन करते ही रहते हैं। मुझे तो बहुत ऐसा लगता है कि मेरा बस चलता तो मैं सब कर लेता ये, और किसी को कोई पीड़ा न देता। इसीलिए आप ये ना समझे कि मुझे ये काम करने मिला है, मुझे ये काम करने मिला है, मुझे, जैसे अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, किसी ने माइक लगाया होगा, किसी ने चटाई लगाई होगी, किसी ने कैमरा लगाया होगा, किसी ने चेयर्स रखी होगी, किसी ने सब सफाई की होगी। यदि ये सब कुछ नहीं होता तो शायद मैं यहाँ पर बैठ भी नहीं पाता। एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ मैं। किसी भी एक्टिविटी में एक टीम वर्क की बहुत ज़रूरत होती है, और आप सब हमारे साथ है, तो हमें किसी बात का खेद रंज नहीं है। और मैंने कई दफ़े कहा है, आपकी कोई कमियां होती हो, कोई समस्या आती हो, आप आपस में भी साझा कर लिया करें, हमसे भी साझा कर लिया करें। जितना हमसे बनेगा हम तो ज़रूर करेंगे, और ये नहीं कह रहे कि जितना नहीं बनेगा उतना नहीं करेंगे। हमारी कोई मजबूरी रही होगी और उत्तर हमारी मजबूरियों को हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। कोई भी स्थिति हो तो आप ज़रूर हमें अवगत करते रहिए। मुझे याद आता है पद्म पुराण के मैं 2 प्रसंग आपके बीच में रखूँगा। पद्म पुराण मतलब रामचरित्र, रामायण जिसे हम कह सकते हैं। रामायण के सुंदर प्रसंग है कुछ, मेरे सामने कई है, और अभी तो 7 घंटे हमारा बलभद्र राम का पूरा
चरित्र चला है 7 घंटे तक। जो लोग यहाँ पर आते हैं वे रात में सब अनुभव कर ही रहे उस बात का। मुझे याद आता है जब रामचंद्र जी लंका को जीत कर, राम लक्ष्मण पूरी टीम ने लक्ष्मण की रावण की पराजय करके, रावण को मार के जब वे अयोध्या लौट के आए थे तो लंका में सभी जन खड़े थे जब अयोध्या में लौट कर आना था। अभी विभीषण भी वही थे और आप सब जानते हो लंका को जीतने के बाद रामचंद्र जी ने वहाँ की एक पई भी नहीं ली क्योंकि उन्हें सीता से मतलब था, सीता उन्हें मिल गई थी। उन्हें वहाँ की कोई साधन सामग्री ऐश्वर्य से उन्हें मोह था कब, यदि होता तो वे अपनी राजधानी क्यों छोड़ते अयोध्या। वे तो वन वन भटकते रहे पूरे जंगल में वनवास में और वहाँ पर भी वे आनंद मानते रहे। तो उन्हें क्यों फिक्र हुई, जिन्हें अपना भोगने की फुर्सत नहीं, वे दूसरों का क्या भोगते। लंका को वैसे के वैसे उन्होंने विभीषण को लौटाया और कहा राजगद्दी पर आप ही बैठो, आप ही संभालो, प्रजा का आप ही ध्यान रखो। वहाँ पर जब सभी जन इकट्ठा हुए थे, स्पेशली मैं याद दिलाना चाहता हूँ आपको, तो रामचंद्र जी ने वहाँ पर जो आज वोट ऑफ थैंक्स, भाई साहब जो वोट ऑफ थैंक्स की परंपरा हमारी प्रारंभ हुई है उसका मूल ओरिजिन हमें रामायण में ही देखने को मिलता है। रामचंद्र जी ने उस स्थान पर खड़े रहकर एक एक को वोट ऑफ थैंक्स दिया। वोट ऑफ थैंक्स मीन्स आभार प्रदर्शन एक एक का। वहाँ पर ये कहा यदि सुग्रीव ना होते तो ये काम ना होता यदि सबसे पहले हमारे टीम में जुड़ने वाले सुग्रीव है, यदि हनुमान ना होते तो दूत का काम कौन करता, हनुमान ना होते तो आज ये सीता, ये अन्याय का अभाव करके न्याय का पक्ष होना ये कभी संभव नहीं होता। एक एक को याद करते हुए, यहाँ तक के मरे हुए जटायु को भी याद करते हुए, यदि जटायु न होता तो आज ये काम की सिद्धि नहीं होती। जो आज हमारे बीच में है, जो हमारे बीच में नहीं है, उन सबका योगदान किसी न किसी रूप में यहाँ पर लग ही रहा है। रामचंद्र जी ने वहाँ पर यही इतना महापुरुष जो जैन पुराणों में जिसे बलभद्र के रूप में देखा गया है, और उनका भाई लक्ष्मण अर्ध चक्रवर्ती 3 खंड का अधिपति, मतलब इस भूतल पर उस समय में, लक्ष्मण के समय में लक्ष्मण को कोई झुका सके इतनी ताकत नहीं थी किसी की। इतनी ताकत जिनकी रही हो, रामचंद्र जी जैसा भाई रहा हो, हलधर सा भाई, ऐसी टीम जिनकी रही हो, वे भी स्वयं ये कहते हैं हनुमान सुग्रीव आदि के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, आप हुए बिना ये सब संभव नहीं होता, इतना बड़ा अभियान। और एक बात मैं बता दूं, जब हनुमान जी रामचंद्र जी के द्वारा भेजे गए थे सीता को देखने के लिए, तो सीता की उन्होंने कुशलता समझी, सीता को देखा, अशोक वाटिका में वह सीता भी बैठी है। तो जब वो मैसेज लेके आए लौट कर अयोध्या में रामचंद्र जी के पास, तो चाहते तो वे अपने कॉलर ऊपर करते वे रामचंद्र जी के सामने जाकर खड़े रहते और ये कहते मैं गया था और मैंने ऐसे किया, और बहुत शौर्य प्रताप करके आए थे वहाँ पर। आप जानते हो हनुमान को रावण का वहाँ पर थोड़ा विरोध भी हो गया, काफ़ी विरोध हो गया, तो हनुमान को बांधने तक के ऑर्डर दे दी गई। हनुमान लंका की कुछ दीवारों को भी तोड़ के यहाँ तक आ गए थे। वो तो टोटली 1 मैन आर्मी थे, अकेले का पूरा दम था, हाँ दम थी हनुमान की, जो यहाँ तक आए थे। बट यहाँ पर आने के बाद रामचंद्र जी के सामने वे अकेले खड़े नहीं हुए कि ये सब मैं करके आया हूँ, ये मैसेज है सीता का और मैं जानता हूँ सीता कहाँ पर है और चलो बैग पैकअप, चलो जल्दी हमें जाना है अभी चढ़ाई करने के। नहीं, उन्होंने वहां पर अयोध्या नगरी प्रवेश द्वार पर आते ही पहले सुग्रीव को बुलाया, नल को बुलाया, नील को बुलाया, जामुनंद को बुलाया, इतने सब पूरी टीम खड़ी की और ये कहा हम सबको रामचंद्र जी के पास जाकर एक खुशखबरी सुनानी है कि हमारी भाभी अभी है और सुरक्षित है, रावण के एक वाटिका में है जहाँ से हम सुरक्षित रूप से ला सकते हैं। और सभी मिलके वहां पर गए और हनुमान देखते ही देखते पीछे हट गया और कहा इसमें मेरा कुछ नहीं, हम सबका ये टीम वर्क है। मतलब ये बहुत सुंदर उदाहरण है हमारे पुराणों में से, काम और कर्तव्य स्वयं करते रहिए, श्रेय दूसरों को देते रहिए। नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते काम दूसरे जन कर रहे और श्रेय हम। और भाग्य से हमारे यहाँ पर जितने जने मैं निरंतर देखता रहता हूँ, मैं अभी प्रसंग आया है तो थोड़ा बता देता हूँ। किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेने में थोड़ी दिक्कत ये हो सकती है, मैं किसी का नाम मिस कर सकता हूँ। एक महीने पहले मुझे किसी ने ये कहा अलग सा आकर,
ये है, मैं नाम वेरी सॉरी मैं भूल रहा हूँ, ये अशोक जी के लड़के का क्या नाम है जबलपुर, जो अध्यक्ष है जबलपुर के, अशोक जी आई थिंक है, हाँ अनुभव जी, अनुभव, राइट, वे यहाँ पर आए थे अनुभव जी। तो वे मेरे ही पास आए थे मिलने वगैरह। जाते समय वो ये बोले ऑफिस में मैं किसी काम से गया था। बोले ऑफिस में बाहर आते ही मुझे ऑफिस के दोनों व्यक्ति बाहर आए और इतनी जानकारी दी, यहाँ की इतनी जानकारी दी। बोले मेरे लिए उन्होंने 20 मिनट खर्च किए। बोले जबकि ऐसे नहीं, मैं रसीद बनानी थी, वो रसीद बना के आ गया था बाहर। इतनी जानकारी दी उन्होंने, यहाँ की इतनी अच्छी बातें कही। और उन्होंने एक ही बात कही जाते समय मुक्ति को भी, कि ये जो पुराने लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, इनकी बराबरी कभी भी ये आज के युवा नहीं कर पाए। जिस आत्मीयता से उन्होंने प्रेजेंट किया इस अपने इंस्टीट्यूट को, ऐसा लग रहा था कि जैसे अपने घर को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एक डिटेल्स। हालांकि आई एम वेरी सॉरी, मैं पर्सनली उनको कॉम्प्लीमेंट भी देने वाला था, ये कहते हुए कि आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे, मुझे तो नाम भी बताया गया था, मैंने अनुमान भी कर लिया था, लेकिन अभी प्रसंग आया तो मैंने बोल दिया। यहाँ पर जितने जन भी आते हैं, जैसे अभी भी जो जन आकर गए यहाँ पर 40 जन कहाँ से, इंदौर वगैरह से आके गए, और सभी जन दांतों तली उंगलियां दबाते हैं, क्योंकि मैं संस्थानों का नाम नहीं लेना चाहता। इससे 10 गुना निवेश कर करके संस्थाएं खड़ी की है करते समय उन्होंने, और इतने हाई फाई बना है लॉजेस जैसे सब कुछ, लेकिन आज वहाँ पर ढंग से ना झाड़ू पोछा लगता है, ना बाथरूम्स वगैरह साफ होते, कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पर जितने जन भी आते हैं, सभी जन कहते हैं यहाँ पर कांच जैसा सब चमकता रहता है। सभी जन कहते हैं आपका भोजन, इतना बढ़िया भोजन आप बच्चों को कराते हैं, हमने तो सोचा नहीं था। मतलब यकीन नहीं होता एक्चुअली। जो हमारे घर के भी लोग हैं, मेहमान भी आते हैं, वे पर्सनली भी कहते हैं हमने मंगलायतन में भी भोजन किया, हमने खनियादाना में किया, जहाँ जहाँ आते सब जगह। लेकिन यहाँ की बराबरी कहीं और की जाए किसी और के साथ, ये असंभव सी बात है। तो ये टीम वर्क ये देखकर बहुत ही आनंद होता है। और जितनी खुशी मैं बच्चों को कुछ पढ़ाता रहता हूँ, तो जितनी खुशी होती है उससे कम खुशी मुझे नहीं लग रही है। आज सभी हम एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, और मैं कर्मचारी नहीं समझता हूँ। कहने में कोई कहता भी होगा, लिखना कहीं मजबूरी होती होगी कैटेगराइज करने के लिए, ये कौन से स्तर के, ये कौन से स्तर के। लेकिन मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ, अंदर से सोचता हूँ, यदि ये कर्मचारी है तो ऊपर से नीचे तक सभी जन अपना अपना नियत कर्म कर रहा है, तो कर्म अपना अपना कर्मचारी है सब अपने स्तर पर। और कोई ऊपर वाले ट्रस्टी है, जिनको ये समझते हो, तो ट्रस्टी का शाब्दिक अर्थ तो होता ही ये है जिन पर विश्वास किया जाए। तो जैसे ट्रस्टी है, वैसे ये सब जो एक एक ईंट लगी है यहाँ पर, वो ये एक एक ईंट उतनी ही कार्यकारी, उतनी दमदार और सपोर्टिव है इस बहुत बड़ी वास्तु के बनने में। तो जो भावना कभी धन्य कुमार जी आदि मैं नहीं जानता, क्योंकि इतिहास इसका काफ़ी प्राचीन रहा होगा, तो किसी ने बीज बोआ होगा। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई खाद डालता है, कोई पानी करता है, आपके टीम वर्क के कारण ये सब सफलता हो रही। जैसे मुझे नियत किया गया है सब काम कि आपको बोलना है, तो बोलने के लिए मैं निरंतर अध्ययन करता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ। लेकिन हर एक जन यहाँ का काम करते समय मुझे इतनी भावना आती है, मैं भी जाऊँ, मैं भी हेल्प करूँ, मैं भी जाऊँ, मैं भी हेल्प करूँ। लेकिन मेरी सीमा है, मैं वो करूँगा तो मेरा अपना काम है, तो वो कैसे होगा। तो मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि ये काम बड़ा है और ये काम छोटा है। तो सभी जन अपना अपना काम ईमानदारी से अच्छे से करे, तो सभी जन बड़े ही है। और अपना सौंपा हुआ काम, बड़े को भी सौंपा हुआ काम वो अच्छे से नहीं करता है, तो काम छोटा है। वो एक्ट योर पार्ट वेल एंड देयर लाइज द ऑनर। सब अपना अपना काम करे, उसी में सम्मान होता है। आपस में ईर्ष्या मत्सर न रखें, छोटी मोटी बातें भांडाला भांडा वाजणारच। अपने घर में भी, छोटे से परिवार में भी ये सब होता रहता है। थोड़ी इग्नोर करने की भी आदत रखे, और कोई बहुत बड़ी बात होती है तो उसको समझाया जा सकता है प्रेम से, और बदलने की सामर्थ्य हर एक में होती है। वाल्मीकि कहा था, और टाइम पाकर वो बदल गया। इतना ही कहूँगा मैं कि शरीर स्वस्थ तब माना जाता है जब उसका एक एक अंग स्वस्थ होता है। यदि लंग्स खराब हो गए तो उसके कारण भी मरने वाला है। तो मरण का कारण बताया जाएगा कि इसके लंग्स खराब हुए थे। मरण का कारण कभी बताया जाएगा हार्ट फेल हो गया, कभी कहा जाएगा लिवर खराब हो गया, कभी कहा जाता है किडनी डैमेज हो गई है, कभी कहा जाता है ब्लड खराब है, कभी कहा जाता है ब्रेन खराब है। लेकिन
जब आदमी स्वस्थ होता है तो उसके हर एक अंग स्वस्थ होते हैं, और एक भी अंग बिगड़ जाता है, इतना सा स्क्रू भी यदि ढीला हो जाए, आपकी BMW का भी, करोड़ों की भी गाड़ी हो आपकी, बड़ी बड़ी कंपनीज की, तो वो भी गाड़ी वहाँ पर समय आने पर दिखा देती है, वो स्क्रू भी, नट भी दिखा देता है कि मेरी कितनी कीमत है। यहाँ पर सभी जना हमारे लिए बहुत कीमती है। कभी किसी के माध्यम से किसी को बड़ी आवाज़ में बोलने में आता है, हम भी ये समझते हैं आप हमारे बाप दादा के ही उम्र के हैं, बाद में हमें भी खूब पछतावा होता है, हर एक जना आकर आपको माफ़ी मांगे, ये ज़रूरी नहीं है। बाकी के संस्थानों जैसा ये संस्थान नहीं है, यहाँ पर सभी भावनाओं से वर्क कर रहे हैं, जिनसे जैसा बनेगा, और कंधे से कंधा लगा कर रहे हैं। और आप भी कुछ कमियां ख्याल में आती हो हम लोगों की, आपको भी डिस्कस करते रहना चाहिए, क्योंकि ये सब सुधार के प्लेटफॉर्म से, सुधार के मंच है ये सब। सभी जन अभी मानव ही होने से सभी जन टू एयर इज ह्यूमन, तो चूकता ही है आदमी होता है, तो यदि चूक नहीं रहती तो फिर दैवी ताकत क्यों नहीं प्रकट होती, भगवान ही हो जाता। तो आपस में थोड़ी समझ डेवलप करना चाहिए, थोड़ा कहीं भी नहीं रहा जाए तो समझाना भी चाहिए। इस कदर मैंने मेरी ज़िंदगी को आसान कर लिया गालिब, किसी को माफ़ कर दिया और किसी से माफ़ी मांग ली। तो ये सुखी होने के दो ही अवसर हैं, और आपस में कैसे प्रेम बढ़ेगा ये सोचते रहना चाहिए। सभी अपना अपना नियत काम कर रही है, बहुत अच्छी बात है। इस बहाने आज इस प्रसंग पर हम एकत्रित हुए। वैसे आपको बता दूं, मैं किसी के भी जन्मदिन पर नहीं जाता हूँ कहीं भी आप रख कर देख लेना किसी और का, इनकी जन्मतिथि, इनकी पुण्यतिथि, क्योंकि हमारी परंपरा में जो निर्वाण, जो मोक्षगामी जीव है, उन्हीं के जन्म कल्याणक होते हैं, उनकी निर्वाण की ही तिथि होती है। लौकिक परंपरा में होता होगा, लेकिन उन्हीं का मरना कारगर है, उन्हीं का जाना कारगर है, जिन्हें अभी लौट के नहीं आना। लेकिन मुझे आकर्षण इतना था, यहाँ के एक एक जन मिलेंगे, पूरे भोजनशाला का स्टाफ मिल जाएगा मेरे पास, जो इतने प्रेम से और वात्सल्य से खिलाता हो सब एक एक जन को, ये पूरा स्टाफ मिलता हो, लोग आकर इतनी प्रशंसा करके जाते, कहे बिना नहीं रहा जाता, टॉप से बॉटम, ऊपर से ऊपर तक। और इतना ही नहीं, जो चौकीदार है वे सब संभाल रहे हैं, जो ड्राइवर है वो सब कर रहे हैं। अभी भी ये नहीं जानते हमें कितनी जल्दी में क्या क्या बताएगा, और बेचारे सब कुछ कर रहे हैं। अभी कितना ये एक के माथे पर प्रेशर आए तो फटाफट कहता है अभी तक काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, और फिर भी आप सब सहन करके ले रहे हैं, इतने बड़ी उम्र के होने पर भी। शायद ये सब धार्मिक प्लेटफॉर्म होने के कारण, मैं विश्वास रखता हूँ आप यहाँ पर नहीं होते तो आप 1.5 गुना 2 गुना ज़रूर कमाते। ऐसी बुद्धि, ऐसा हुनर मुझे हर एक में देखने में आता है, लेकिन हर जगह मुझे यही समझ में आता है, और बोलते तक है कई जन कि केवल धर्म का प्लेटफॉर्म है, नहीं तो अभी अवसर है कई जनों को दुगना मिलने का। लेकिन मुझे खुशी है ऐसे जनों के हाथ में ये संस्थान सौंपा गया है, जो ये समझते हैं कि धार्मिक भावना बड़ी होती है, पैसे तो कमा लेते हैं आदमी, यहाँ पर छोड़ के भी चले जाते हैं, लेकिन धार्मिक भावना हर एक जन यात्री के बारे में सोच रहा है। आधी रात में उठकर 12-12 बजे, जब हम खर्राटे ले रहे हो, 12-12 बजे उठ के 1-2 गाड़ियाँ आए, और कोई रूम्स लगा रहा है, कोई गद्दियाँ लगा रहा है, कोई कुछ कर, उनको नींद की कोई बात नहीं उनकी, एनी टाइम। और फिर उनको डेली शेड्यूल करना ही है, उनको एक आदमी नहीं है तो दूसरा भी काम करना ही है उसको। हम स्वयं देख रहे 2-2 3-3 काम कर ही रहा है एक जन समस्या आने पर, और फिर भी उसको बोलने में आता है, कुछ करने में आता है, तो आप बुरा भी नहीं मानते, ये अच्छी बात है। इसका घमंड और ईगो हमें नहीं है कि आप हमारे, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी का नौकर नहीं हुआ करता। ये धर्म स्थान है और सभी जन धर्म की ही सेवा कर रहे हैं। आने वाली यात्रियों की सब अपने अपने तरीके से सेवा कर रहे हैं, तो सभी अंग अपने सुरक्षित रहे तो स्वस्थ आदमी कहलाएगा। तो ये पूरी टीम है, ये बरकरार रहे। पुराने लोग हमारी समृद्धि है, और नए लोग जो है वो नए आइडियाज़ के साथ इमर्ज हो रहे, खड़े हो रहे हैं। वे ही काम फटाफट कैसे हो सकते वे बता रहे हैं। इन दोनों की हमें बहुत ज़रूरत है। बहुत अच्छा लगा आपके बीच में आकर 2 शब्द आपसे कुछ बात करने का मन था, बहुत टाइम से हो गया। ओम।